बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस जो है दही के बड़े हैं। आप खाएँगे तो आपको इतना मज़ा आएगा कि आप बार-बार बनाएँगे। तो ये जो है इफ़्तार में भी बहुत काम आएगी, रमज़ान में भी बहुत काम आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं जो हूँ बड़ों के लिए पहले दाल डालूँगी, और जो कि माश की दाल है। ये 1 कप हो गया, और ये 2 कप जो है माश की दाल के मैंने डाले हैं, और इसके हाफ़ क्वांटिटी में मैंने जो है वो मूंग की दाल डालनी है। तो जितने भी बड़े आपने बनाने हैं उस क्वांटिटी को इसको देखते हुए आप बना लीजिएगा। इसमें काफ़ी बड़े बन जाएंगे आपके, और इन बड़ों को ये ख़ुसूसियत है कि आप इन्हें जो है वो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको सोक करने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए हम रख देंगे। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से धोकर और इसका पानी फेंक के और नए पानी के साथ धोकर इसको, तो फिर हम इसे मैश करेंगे। तो इसको इतना करना है कि ये आराम से पिस जाए, सोक करने के लिए रख देंगे। अब ये यहाँ पे सोक हो गई है, और मैंने इसको जो है 7 घंटे तक सोक रखा है पानी में। और अब इसमें मैं ग्राइंडर के जग में डाल रही हूँ। इसमें मैंने हाफ़ क्वांटिटी ली है जितनी मैंने भिगोई थी, और उसमें मैंने 4 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ और नमक डाला है। और अब मैं इसमें जो हूँ ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, वो भी 1 टेबल स्पून है, नमक भी 1 टेबल स्पून है। आप अपने हिसाब से ये चीज़ें रख सकते हैं। इस तरह से ये इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये एक मिक्सचर सा बन गया है। और इतनी ही आपने इसकी थिकनेस रखनी है। ये देखिए, इतनी थिकनेस आपने इसकी रखनी है। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने जो है एक कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल गरम कर लिया है। तो आपने चेक करना है कि ये गरम है या नहीं। आपने ठंडे तेल में नहीं डालना, जैसे कि ये मैंने डाला है तो तेल जो है वो ठंडा है। अभी तक इसमें हम नहीं डालेंगे जब तक कि अच्छी तरह से, जिस तरह अब ये बॉयल हो रहा है इस तरह होगा तो हम सारे बॉल्स डाल देंगे। क्योंकि अगर हम ठंडे तेल में डालेंगे तो ये जो है ऑयल बहुत ज़्यादा सोक कर लेगा और फूले फूले नहीं बनेंगे। तो ये अभी आप देखिए कि सारे बनते जाएंगे। छोटे छोटे बॉल आप इनके बना लें गरम तेल में डालकर। सारे बॉल हम 1 बाय 1 डाल देंगे इनको। ये रेसिपीज़ आपको जो है अब रमज़ान में बहुत काम आएंगी। बहुत हर रोज़ आपको चाहिए होगा कि आप कुछ नया करें। लेकिन ये है कि दही की एक ऐसी डिश होती है ये, कि अगर आप इसको रोज़ खाएं तो ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है। ये हैवीपन नहीं पैदा करती, और आपको बहुत मज़ा भी आता है। और इसमें तो ये अभी सारे बॉल हम डाल देंगे। गरम तेल में डालने से ये होता है कि ये जो है जल्दी फूल जाते हैं। अगर आप ठंडे तेल में डालेंगे तो वो नीचे ही नीचे रहेंगे और वो सोक कर लेंगे तेल। तो इस तरह गरम तेल में ही अगर आप डालें तो वो सही होता है। इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डाला, जिस तरह मैंने आपको बताया है बिल्कुल एज़ इट इज़ हमने इसको बनाया है। कुछ देर के लिए ये जब सुर्ख हो जाए तो देखें कितने अच्छे से इनका कलर आ गया है। तो हम इनका जो है साइड चेंज कर देंगे। और ये देखिए कितने फूल से गए हैं, ये गोल गोल बन गए हैं। अभी मैंने इसको सबको पलट लिया है। अब ये जो है बिल्कुल बन के तैयार हो गए। दोनों तरफ से इनका कलर जब आ जाए तो आप ये देखें, अब हम इन्हें निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। तो ये कितने अच्छे से फूले फूले से बॉल बन के, और बहुत ही नरम है, बहुत सख्त नहीं है, दरमियाने हैं, ना बहुत नरम है और ना ही बहुत सख्त हैं। तो जब इस तरह से हो तो ये इसको आपने निकाल लेना है, और बाकी के भी आपने बड़े बना लेने। और इनको जो है आपने ठंडे पानी में सोक करके रखना है। जिस तरह से भी आप देख लें कि आपके बड़े किस तरह बने हैं। तो बस मैंने इनको पानी में डाला है, ठंडे पानी में, और निचोड़ कर, और मैं इनको अभी डिश में डाल रही हूँ ताकि इनका एक्सेस ऑयल जो है वो निकल जाए और
ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट से जो हैं वो बन गए हैं। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है पानी के टूट जाएं, इस तरह नहीं करना है। तो ये देखें, ये हाफ़ क्वांटिटी जितनी मैंने सोक की थी उसकी मैंने बनाई है। अब इस स्टेज पर आप इनको बनाकर पानी में ना निकालिए, लेकिन आप इस स्टेज पर बग़ैर पानी में निकाले आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें जो है आपने प्याज डाल दिया है और मैंने इसमें कुछ मिंट लीव्स डाले हैं और टमाटर डाल रही हूँ। थोड़ी सी जो है बंद गोभी, पत्ता गोभी डाल रही हूँ। इसके अलावा जो इसमें अब जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो डलेगा। अब ये देखें, स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस के बगैर तो चीज़ बनती ही नहीं। तो ये मैंने जो है इसमें चाट मसाला डाला है। अभी मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। जो हमने सलाद डाला है उसके ऊपर भी मैंने डाला है। अभी एक बाउल में मैंने तकरीबन 600 ग्राम दही लिया है और उसको मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। आप जो है अपने टेस्ट के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्पाइसेस हो तो आप स्पाइसेस जो भी डालना चाहें अपने हिसाब से डालें। मैं चाट मसाला डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चाट मसाला गया है, टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून ही जो है इसमें ब्लैक पेपर गए है। और इसमें जो है चीनी डाल रही हूँ मैं 3 चम्मच। आप अपने अगर नहीं मीठा खाना चाहते तो आप नमक डाल लीजिए थोड़ा सा, बग़ैर मीठे के बना लीजिए नमकीन। ये थोड़ा सा जो है वो मीठा होगा। वैसे तो दही भी बहुत अच्छा है, तो अगर आप चाहते हैं कि चीनी ना डालें तो ना डालिएगा। अब इसमें मैंने दूध डाला है इसको पतला करने के लिए। इसको इतना पतला करना है कि ये बहुत पतला नहीं करना कि लस्सी बन जाए, नहीं, इस तरह नहीं करना। इसकी थिकनेस मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कितनी रखनी है। ये देखिए, ये इतनी इसकी थिकनेस होनी चाहिए। इतनी थिकनेस हो तो आप इसको छोड़ दें और दही जितना भी आप डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो ये इसके ऊपर मैं ये डाल दूँगी और इसके बाद जो चीज़ें डलेंगी वो इसका टेस्ट को दोबारा कर देंगी। सारी जगह आप जो स्प्रेड कर दीजिए इसको, दही को। वाओ, क्या टेस्ट आएगा और क्या इसकी शक्ल लग रही है वो तो देखने से ही पता चल रहा है। तो अभी जो है इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए जो है मैं इसमें चटनी डालूँगी। चटनी जो है मेरे पास खुबानी की है, जो कि मैंने घर में बनाई हुई थी। तो ये चटनी से पहले मैं इसमें चाट मसाला कर रही हूँ, फिर इसके बाद अब डाल रही हूँ, फिर इसके बाद मैं चटनी डालूँगी। तो चटनी में खुबानी की चटनी डालूँगी मैं इसमें। ये मैंने खुद घर में बनाई है और ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जितनी भी चटनियाँ आप डालेंगी है वो जिस तरह कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बिल्कुल एक डिश को बनाते हैं ना तो उसमें स्पाइसेस, चटनियाँ, सॉसेस वो उसको बहुत बेहतरीन बना देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती हैं। ये अब मैं धनिया पुदीने की चटनी जो होती है, ग्रीन चटनी, ये मैं डाल रही हूँ जो घर में हम आमतौर पे बनाते हैं। तो अब जो तीसरी डालेंगे वो इमली की चटनी है। ये भी घर में बन सकती है, मेरे पास बाज़ार की पड़ी थी तो मैंने वो डाल दिया। अब जो है आप जो है इसमें 4 जो चटनी डलेगी वो है जी टमाटो केचप। तो जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं और स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। स्पाइसेस और चटनियाँ तो दही बड़ों की जान है, इसके बग़ैर इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो ये मैंने बनाया है और आप यकीन कीजिए निहायत ही टेस्टी है और सुकून आपको ऐसे आएगा खाकर कि आप लंबी तान के सो जाएंगे और इतना मज़ा आपको आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।